वेल लिटिल वन, व्हेन आर यू गोइंग टू द फादर इन लॉज हाउस। फिर वो उससे पूछता था कि छोटी बच्ची, तुम कब अपने ससुराल जा रही हो। सिंस मिनी वॉज टू यंग टू अंडरस्टैंड मैरिज, दिस क्वेश्चन मस्ट हैव लेफ्ट हर अ ट्रिफल bewildered। जब उस टाइम पे मिनी बहुत छोटी थी तो उसको शादी के बारे में कुछ समझ नहीं थी। ये क्वेश्चन पक्का उसको कंफ्यूज करता होगा, बट शी वुड नॉट शो इट, लेकिन वो ये नहीं दिखाती थी। एंड विद रेडी टैक्ट शी रिप्लाइड, आर यू गोइंग देयर। और फिर एकदम से वो क्या बोलती थी, क्या तुम भी वहां जा रहे हो। Amongst men of the Kabuliwala's class, however, it is well known that the word father-in-law's house have a double meaning। और जो काबुली वालों का जो ग्रुप था, उनके ग्रुप में जो फादर इन लॉ का घर है उसका एक डबल मीनिंग होता था। It is a euphemism for jail, the place where we are well cared for at no expense to ourselves। और ये यूफेमिज्म का मतलब होता है कि किसी ऑफेंसिव वर्ड को हम किसी अच्छे वर्ड में चेंज करके बोलें। जो फादर इन लॉ का हाउस है उसको वो जेल के लिए बोलते थे। और जेल एक ऐसी जगह जहां हमारी फ्री में सेवा की जाती है। इन दिस सेंस वुड द स्टडी पेडलर टेक माई डॉटर्स क्वेश्चन। और वो इसी सेंस में वो पेडलर मेरी बेटी से क्वेश्चन पूछता था। ही वुड से, शेकिंग हिज फिस्ट एट एन इनविजिबल पुलिसमैन। और वो एक इनविजिबल पुलिसमैन की तरफ बोल के अपनी कलाई को ऐसे ऐसे हिलाता था। आई विल थ्रैश माई फादर इन लॉ, मैं अपने ससुर को बहुत मारूंगा। हियरिंग दिस and picturing the poor discomfited relative, Minnie would go off into peals of laughter। और वो ऐसी चीजें सुन के और उसको ऐसे देखकर वो हंसने लग जाती थी कि वहां पे तो कोई होता ही नहीं था। It would have seemed to be an outsider that there was some conspiracy between the two, for when he could not come in the morning, he would appear in the evening। और ये उसकी वो इसमें मेरे को कुछ उसकी चाल लगती थी उस बाहर वाले की, कि अगर वो कभी सुबह नहीं आ पाता था तो वो शाम को जरूर आता था। इट वॉज अ लिटिल स्टार्टलिंग नाउ एंड देन टू फिनिश हिम दिस टॉल लूज गारमेंटेड मच बैग्ड मैन अराउंड द हाउस। और वो इसको थोड़ा सा अजीब लगने लग गया था कि वो जो लंबा सा आदमी और जो हमेशा लूज कपड़े पहनता था और एक बड़ा सा बैग रखता था अपने साथ में, वो मेरे घर के चारों तरफ हमेशा रहता था। बट व्हेन मिनी वुड रन इन स्माइलिंग विद हर, ओ काबुलीवाला एंड द टू फ्रेंड्स सो फार अपार्ट इन एज वुड सबसाइड इनटू देयर ओल्ड लाफ्टर एंड देयर ओल्ड जोक्स, आई फेल्ट रीअश्योर्ड। उसको अजीब लगता था कि इतना बड़ा बैग आदमी जो बैग को हमेशा बैग साथ रखता है वो उसके घर के चारों तरफ घूमता रहता है। लेकिन जब मिनी स्माइल करते हुए भाग के जाती थी उसके पास और ये चिल्ला के, ओ काबुलीवाला, और वो दोनों हंसने लग जाते थे अपने पुराने जोक्स के ऊपर, तब उसके फादर को अच्छा लगता था। वन मॉर्निंग around 8 o'clock I heard an uproar in the street। एक सुबह करीब 8 बजे मैंने स्ट्रीट में गली में चिल्लाने की आवाज सुनी। I saw रहमान with 2 police followed by a crowd of curious boys। मैंने देखा कि रहमान 2 पुलिस के साथ आया हुआ है और कुछ लड़कों की भीड़ भी उनका पीछा कर रही थी। There were blood stains on the cloth of the काबुलीवाला and one of the policemen carried a knife। और उस काबुलीवाला के कपड़ों के ऊपर खून के दाग थे और एक पुलिस ने एक चाकू लिए हुआ था।
I gathered that a certain neighbor had owed the peddler some money for a Rampuri shawl. और मेरे को पता चला कि हमारे पड़ोस में ही किसी आदमी के उधार थे उस पर, पेडलर पे। उसने उस पेडलर से रामपुरी शॉल खरीदा था उधार में। When he falsely denied having bought it, a fight ensued between the two and the peddler struck him. और फिर उसने झूठ बोला और कहा कि मैंने तो वो कभी खरीदा ही नहीं था। फिर उन दोनों में लड़ाई होगी और उस पेडलर ने उसको चाकू मार दिया। As he was being escorted by the police, Minnie appeared in the veranda and exclaimed, "Oh, काबुली वाला!" रहमान's face lighted up as he turned to her. फिर जब पुलिस उसको ले जा रही थी तो एकदम से मिनी वरांडा में आई और चिल्लाने लगी, "ओ काबुली वाला!" और फिर रहमान, किसका नाम है? काबुली वाले का। तो उसका जो फेस है वो ब्राइट हो जाता है, मतलब वो हंसने लग जाता है और उसकी तरफ देखता है। He had no bag under his arms today. उसके पास कोई बैग नहीं था। So she could not discuss the elephant with him. तो वो उसके साथ हाथी के बारे में डिस्कस नहीं कर पाई। She at once therefore proceeded to the next question. वो एक बार दूसरे क्वेश्चन बोलने ही वाली थी। उसने दूसरा क्वेश्चन क्या बोला? Are you going to the father-in-law's house? क्या तुम अपने ससुराल जा रहे हो? रहमान laughed and said, "Just where I am going, little one." फिर रहमान हंसते हुए कहता है, हाँ मैं वहीं जा रहा हूँ। Then seeing that reply did not amuse the child. और उसने देखा कि ये आंसर उसको मतलब सरप्राइजिंग नहीं लगा उस बच्चे को। He held up his fettered hand. I would have thrashed that old father-in-law, but my hands are bound. जैसे कि वो फादर इन लॉ को, जैसे कि पिछले सीन में वो मतलब कि पुलिसमैन को इमेजिन करके उस पे हाथ मारता था, तो वो कहता है इस बार वो कहता है कि मेरे हाथ बंधे हुए हैं तो मैं फादर इन लॉ को नहीं मार सकता।